पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि का आरंभ 6 जनवरी 2024 की रात में 12:42 पर हो जाएगा एवं 7 एवं 8 जनवरी 2024 रविवार व सोमवार की मध्य रात्रि 12:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को सफला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हम इस व्रत का पारणा अगले दिन यानी 8 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह 7:31 से लेकर 9:31 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रदे नमः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी की पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उन्हें दान करना, उन्हें भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी संख्या 2 अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए एवं अभक्ष्य भक्षण यानी लहसुन प्याज मांस मदिरा कटहल की सब्जी मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इसी दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार ही करें। सर्वप्रथम फलाहार गाय का दूध वह सभी प्रकार के फल होते हैं। इस दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़े एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व सेविंग ना करवाएं। किसी का भी अपमान अथवा अनादर ना करें। दिन में ना सोए, रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनकर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करें। इस बार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन रहेगा। पारणा का समय 8 जनवरी 2024 सोमवार को सुबह 7:31 से 9:31 तक आपको कर लेना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म अनुसार मनुष्य जीवन पाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को अन्य अन्यों से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के बिना मनुष्य को इस संसार में बार बार आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए
सफला एकादशी व्रत रखने की सलाह दी गई है। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी है, इससे मनुष्य के पूर्वज मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। सफला एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत रखने का विधान है। सफला एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने से पहले भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण जी का स्मरण करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी के पत्तों को अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु के अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। सफला एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी के दिन पुनः भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान कर उन्हें विदा करना चाहिए। अंत में परिवार के साथ बैठकर उपवास को खोलना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक जातकों के लिए इस व्रत को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और पुण्यकारी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और पूजन की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुमसे स्नेह से वह प्रेम पूर्वक कहता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री लक्ष्मी नारायण हैं। पूर्ण विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से पूजा करने के बाद एकादशी की रात्रि जागरण करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा दूसरा और कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक वाला बड़ा पुत्र राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यगमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तो वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा।
नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी पूजा भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्बक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। ऐसे उसका सफला एकादशी व्रत पूर्ण हुआ। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा उनके सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब राजा का पुत्र लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्मा को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य कर लीजिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।